वंदे मातरम। हम सब लोग चाहते हैं कि हमको सब लोग प्यार दें, सम्मान दें, किसी प्रकार का दुख न दें। चाहते हैं ना? ये सब पाने के लिए रामायण में एक मूल मंत्र है। आपने कईयों ने सुना होगा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसको हर कोई सम्मान देता है, प्यार देता है, सहयोग करता है। अब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे पास में एक दुखद समाचार है। कई बार मुझे बहुत दुख होता है। आप लोगों में से कई बेटियाओं की माताएं मुझे कहती हैं कि भाऊ, मेरी बेटी जरा जरा सी बात पे रूठ जाती है, खाना नहीं खाती है, मेरे से कटु भाषा में बात करती है। मुझे बहुत दुख होता है कि जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने गर्भ में किस तरह संभाला, कितनी प्रसव वेदना सही और जन्म दिया। कितनी छोटी सी आप पैदा हुई, अपना फोटो देखा है? उसके बाद कैसे आपकी माँ ने आपको पाला, दिन रात एक करके अपना सुख भूल गई। जब उस माँ को हम दुख देंगे तो बेटा हम सुखी कैसे हो पाएंगे? आज के दिन, और माँ वो है जो हमारी कितनी गलतियां आज तक क्षमा कर चुकी है। कभी उसने हमें प्यार से समझाया, नहीं समझे तो कभी थोड़ा डांट दिया, नहीं समझे तो एक चपत लगा दी, लेकिन फिर उसको दुख होता है कि मैंने क्यों इसको चपत लगाई। फिर वो प्यार करती है, हक करती है कि बेटिया तो ऐसा नहीं करती तो मैं तुमको काहे को मारती, ऐसा नहीं करती, तुम अच्छी बिटिया हो ना मेरी। क्योंकि उसको दुख होता है कि मैंने अपनी बिटिया को क्यों चपत लगाई। हालांकि उसका भाव क्या है, हम में वो बुरी आदत, अश्लील और कटु भाषा और जिद करने की ये नहीं पड़े, ताकि हम आगे जीवन में जहां भी जाएं हम सामंजस्य बिठा करके जीना सीखें, सुखी रहें। तो बेटा पहले तो आज के दिन हम अपने आप से ये वचन करें कि आज के बाद हमारी माता, हमारे पिता हमें कुछ भी कहें, कभी हम जिद नहीं करेंगे, कभी उनसे हम कटु भाषा में बात नहीं करेंगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ ये नियम है, सुबह उठते उठते माता पिता को उठते समय प्रणाम करते हैं। इसके पीछे ये मनोविज्ञान है कि बच्चे को ये पक्का हो जाए कि ये वो स्थान है जहां पर कभी भी अहंकार से गर्दन ऊंची करके और कटु भाषा में बात नहीं करनी है। नम्रता से आंखें नीची करके मर्यादापूर्ण और शालीन मृदु भाषा में बात करनी है। वो माता पिता हमारे भगवान हैं। आज के दिन यदि हमने अपने साथ ये वचन कर दिया तो हमारे घर में जो हमारे साक्षात भगवान माता पिता हैं, उनकी कृपा हो गई तो फिर हमारे ऊपर हमारे शिक्षकों की, हमारे सब सहेलियों की और सब रिश्तेदारों की, हर कोई हमें सम्मान देगा। क्योंकि हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो लौटकर हमें ही मिलने वाला है। हम उससे शालीन भाषा में बात कर रहे हैं, नम्रता से बात कर रहे हैं, और यदि जाने अनजाने उसने हमें कुछ दुख भी दे दिया, हम उसे क्षमा कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा? आपने सुना है, फॉरगिव टू बी फॉरगिवन। सुना है कभी? यदि आप क्षमा चाहते हैं तो दूसरों को क्षमा करो। सिंधी में कहते हैं, जेके मुड़िया से जुड़िया। अपने मन को मारो, बदला लेने में क्या रखा है?
तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का शॉर्टकट बेटा यही है कि हमें जो व्यक्ति दुख दे, हमारे मन में उसके लिए बदले की भावना तक नहीं आए। बदले की भावना क्यों आती है? हमारे अंदर अहंकार है कि हम ताकतवर हैं, हम पैसे वाले हैं, हम उससे बड़े हैं, हम वो कहाँ लगती है हमारे सामने पिद्दी सी। ये अहंकार है। और अहंकार तो बेटा रावण का नहीं चला तो हमारा क्या चलेगा? हर कोई बोलता है भाऊ मेरे में अहंकार नहीं है, मैं तो बहुत विनम्र हूं। लेकिन दादा टीएल वासवानी, दादा जेपी वासवानी बताते हैं कि अपने आप को परखो, आपके अंदर अहंकार है या नहीं है। जिसके अंदर अहंकार होगा वो किसी दूसरों के दोष देख करके उसको बुरा समझेगी, इसमें ये बुराइयां हैं, और उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये अहंकार की निशानी है। मैं उससे अच्छी हूं। अरे वो क्या जाने, न कपड़े पहनने का ढंग, न बात करने का ढंग, न पढ़ाई में अच्छी, कुछ तो नहीं आता उसको, मैं कितनी बढ़िया। ये अहंकार, जो जिस चीज के लिए अहंकार करता है उसमें वो गिरता है, भगवान छीन लेता है। अहंकार के वशीभूत होकर के न हम किसी से घृणा करें, न किसी को दुख दें। अहंकार नहीं है अंदर में तो हम उस व्यक्ति को जिसके अंदर इतनी कमजोरियां हैं, दुर्गुण हैं, उनके प्रति हमारे अंदर करुणा पैदा होती है। जिसने हमें दुख दिया है उसके लिए भी हमारे मन में करुणा पैदा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मों का फल अटल है। जैसी करनी हरनी, जैसा बीजे तैसा लुणे, कर्मा संदड़ायु खेत। हर कोई अपने लिए कर रहा है और उसको ही भोगना पड़ेगा, अच्छा बुरा दोनों। हमारे कितनी फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, माता पिता हैं, हर कोई अपना अपना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। हंस जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। ये दुनिया ठेलम ठेला, 2 दिन का है मेला। अपना जन्म कर ले सोहेला। उसके लिए जरूरी है बेटा कि हम, जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है, हम ये समझें कि उसका कुछ हमारे ऊपर लेनदारी होगी। हमने कभी किसी जन्म में उसको दुख दिया होगा, तभी तो उसके मन में ये भाव आया। उसके लिए मन में बदले का भाव ना आए, करुणा का भाव आए। और जब हम भगवान से प्रार्थना करने जाएं तो पहले उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान वो नहीं जानता है कि वो जो कर रहा है आगे चल के उसका फल दुख रूप में उसी को ही मिलने वाला है। क्योंकि वो दूसरों को दुख देगा, कांटे बोएगा, उसको कांटे ही तो मिलेंगे ना। एक गीत है, जो जैसा फल भोए करनी का वो वैसा ही है फल पाता। दूसरों के घर में आग लगाने वाला खुद ही उसी में जल जाता। आपने नहीं सुना होगा, पुराना गीत है बेटा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो पहले खुद ही गिरता है, ये तो आपने सुना होगा। जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसका बुरा कर पाएगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारा तो बुरा हो ही जाता है। दूसरे को हम तनाव देते हैं, पहले खुद तनावग्रस्त हो जाते हैं। यदि हमें तनाव रहित रहना है, आनंद में रहना है, स्वस्थ रहना है, हमारे अंदर प्रफुल्लता होनी चाहिए। प्रफुल्लता जिसके अंदर है उसका वाइटल फोर्स स्ट्रांग होता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। और पढ़ाई में उसकी एकाग्रता रहती है, एकाग्रता से पढ़ता है, होशियार हो जाता है। और जिसके मन में बदले की आग जल रही है, जब वो पढ़ने बैठता है वो उसको याद आ जाता है, अरे उसने मेरे को ऐसा कहा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो फिर दिमाग उससे बदला लेने के लिए योजना बनाने लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं जमता।
अब वो योजना बना करके उससे बदला ले पाएंगे कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन अपनी तो शांति गई, अपनी एकाग्रता गई, अपनी पढ़ाई गई, हमारा तो नुकसान हो ही गया ना। इसलिए बेटा जब हम किसी को क्षमा करते हैं ना, वास्तव में हम अपना उपकार करते हैं कि हमारे मन में तो कम से कम शांति आ जाती है। सामने वाले को भी विवेक खाता है कि मैंने बिना किसी कारण के इसको दुख दिया और उसने कुछ भी मेरे से बदला नहीं लिया, और भी जब उसको मौका मिला तो मेरा सहयोग किया, मुझे प्यार दिया, उसके मन में भी अंदर विवेक है ना। जैसे वो खड़क सिंह के मन में पछतावा आया तो उसके अंदर भी एक दिन पछतावा आएगा, पक्की बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी है हम में वो धैर्य। हम आ जाए अपने माता पिता की वजह से इस स्कूल में भी हैं तो उनके प्रति हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए। और थैंकफुल सिर्फ कहने से नहीं होता, थैंक यू करने से नो, सारी कहने से भी सारी नहीं होता। दिल से यदि थैंकफुल हैं तो हम उनको सम्मान देंगे, हम प्यार देंगे, उसके दुख को बांटने की कोशिश करेंगे, न कि उसे दुखी करने की कोशिश करेंगे। कृतज्ञता की निशानियां हैं ये, जिससे हम प्यार करते हैं। उसे दुखी देख सकते हैं क्या हम? क्या उसे हम दुख दे सकते हैं? ठीक इसी तरह जाने अनजाने यदि हमारे वजह से किसी को दुख पहुंचा है और हमने बोल दिया सॉरी, अरे ये क्या सॉरी, ये कोई तरीका है? मतलब हृदय से वो हम नहीं मांग रहे ना क्षमा। क्षमा मांगने का भी तरीका होता है बेटा। उससे शांति से आप बोलो भाई ये मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा है, लेकिन मेरा कोई ऐसा भाव नहीं था, मैं जानबूझकर आपको दुख नहीं पहुंचाई हूं, लेकिन आपको दुख तो पहुंचा है ना, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। आई बेग अपॉलॉजी, प्लीज फॉरगिव मी। जब इस तरह से बोलते हैं हृदय से, सामने वाला हमें गले लगा देता है, हमेशा के लिए बढ़िया पक्का दोस्त बन जाता है हमारा, और हमें हर प्रकार के दुख में सुख में सहयोग करता है। क्योंकि हर किसी को अच्छी फ्रेंड चाहिए, चाहिए कि नहीं? हर कोई अपने लिए अच्छी सहेली ढूंढती है, वो सहेली जो खुद भी आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ा के ले जाए, खुद भी उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, मर्यादा हो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया हो उसने, उनके प्रति कृतज्ञ हो। उनके प्रति कृतज्ञ रहने में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन वो हमें पढ़ाई में मदद करते हैं हर प्रकार से। हमारे भोजन में विशेष रूप से किस प्रकार के पौष्टिक तत्व जो हमको चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, हमारा ब्रेन स्ट्रांग रहे, कंसंट्रेशन बढ़िया रहे, कभी बीमार नहीं पड़े, इसके लिए बहुत सफाई से अच्छा भोजन बनाकर हमारी माँ हमें देती है, और उसके अंदर उसकी भावनाएं रहती हैं। वो भावनाएं जो हैं वो काम करती है चमत्कार, कि इस भोजन से मेरी बिटिया स्वस्थ रहेगी और पढ़ करके किसी पद पर पहुंच जाएगी। और बेटा अब अभी छोटी हो, नहीं समझती हो, लड़कियों के पास फेल होने के लिए कोई टाइम नहीं है। लड़का अगर फेल हो गया, नहीं पढ़ा, दुकान खोल लेगा कोई भी। लड़की कोई दुकान खोल सकती है क्या? लड़की को यदि समाज में सम्मान के साथ जीना है तो उसके सामने एक ही विकल्प है, पढ़ाई। खूब मन लगाकर पढ़े और किसी अच्छी डिग्री को प्राप्त करके अच्छे पद पर पहुंच जाए तो, और वो भी लगभग 23-24 साल की उम्र तक, क्योंकि 23-24 साल की उम्र जब लड़की की होती है तो लड़के की उम्र लगभग 25, 26 या 27। इसके बाद कोई लड़का नहीं रुकता, शादी कर लेते हैं सब।
अगर हमको वो डिग्री प्राप्त करने में ही 26-27 साल लग गए तो हमको अच्छा लड़का ही नहीं मिलेगा, हमारा गृहस्थ जीवन आनंद भरा नहीं होगा। इसीलिए बेटा हमारे पास फेल होने के लिए समय नहीं है, और फेल नहीं हो, हमेशा पढ़ाई में आगे रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए जरूरी है क्या? माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सबके प्रति क्षमा का भाव। क्षमा करने से हमारे मन में भी शांति, उसके मन में भी शांति, कहीं टकराव नहीं होता है, जिसमें टकराव में हमारी शक्तियां और समय व्यर्थ चला जाता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि झगड़े में किसी को कुछ मिला है। झगड़ा दो व्यक्तियों का हो, एक कमजोर है एक ताकतवर है, 4 मुक्के वो मारेगा 2 मुक्के वो मारेगा, उसके 4 दांत टूटेंगे, इसके 2 दांत टूटेंगे तो सही ना, फायदा किसी का हुआ है क्या? अरे परिवार के अंदर ही यदि परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य नहीं है, खटपट फालतू में चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते, कलह लगी रहती है, अशांति रहती है, तो किसी का मन लगता है क्या? घर में टिकना मन नहीं लगता है। ये झगड़ा लगा पड़ा है घर में, कौन रुके? पढ़ाई करने में तो बिल्कुल नहीं लगता। विकास हमेशा शांति काल में होता है। हमारा स्वयं का, हमारे मन में शांति हो, हमारे परिवार के अंदर शांति है तो हम सब सदस्यों का विकास होगा। हमारे राष्ट्र के अंदर शांति होगी तो राष्ट्र विकास करेगा। यदि राष्ट्र के अंदर अशांति है, झगड़े हैं, अलगाववाद है, तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे की संपत्ति जलाएंगे, तो विकास कैसे होगा? नुकसान ही होगा सबका। अरे जो संपत्ति हमारे देश की है ना, हमारे ही परिवार की संपत्ति, अपने एक दूसरे को, अपन भाई भाई से लड़ करके घर के ही बर्तन तोड़ रहे हैं, ये कहाँ की समझदारी है? ये हर कोई देश भी समझता है। चाइना इतना सशक्त देश है, फिर भी हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि जानता है अगर मैंने इसके 4 दांत तोड़े तो ये भारत भी मेरे 2 दांत तो तोड़ लेगा, क्योंकि हमारे पास भी तो शक्ति है ना, कमजोर तो नहीं है बिल्कुल। इसलिए ज्यादातर कितने भी बड़े मजबूत देश हों, युद्ध से बचना चाहते हैं। जब वो लोग युद्ध से बचना चाहते तो हमें क्या टकराव से नहीं बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा किसी के साथ टकराव नहीं हो, जिसकी वजह से हमारी मन की शांति चली जाए, जिसकी वजह से हम पढ़ न पाएं, और न पढ़ने के कारण हम कुछ बन नहीं पाएं, जिसकी वजह से हमारा पूरा जीवन दुखमय हो जाए। हम चाहेंगे अभी से हम क्षमा करें, किसी के साथ टकराव नहीं हो, अच्छी पढ़ाई करें एकाग्रता के साथ, और 23-24 साल की उम्र तक कुछ बनकर किसी पद पर आसीन हो जाएं, तो हमें अपने स्टेटस का बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलेगा। दोनों की सैलरी इतनी बढ़िया होगी कि घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी। अपने बड़ों की सेवा करके उनका भी आशीर्वाद ले पाएंगे और खुद भी सुखी रहेंगे। अपना बंगला होगा, अपनी गाड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी माँ पढ़ी लिखी है, उच्च पद पर है, तो हमें क्या कम छोड़ेगी वो? आप अपने बच्चों को अपने से भी बड़े पद पे पहुंचाओगी, उन्हें इतना पढ़ाओगी। यानी अब भी आपका, आज यदि आपके स्वभाव में क्षमा का भाव और कृतज्ञता का भाव आ गया, न सिर्फ आपका जीवन सुख शांति आनंद में बीतेगा, वरन आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे भी ज्यादा अच्छों पर पदों पर पहुंचेंगी। आपका, आपके परिवार का, राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगी, और सुख समृद्धि आनंद बढ़ता जाएगा। और ये हम सब चाहते हैं, कोई है जो नहीं चाहता है? सब चाहते हो। क्या चाहते हो? कौन बताएगा? वन टेल मी। जाह्नवी, स्टैंड अप बेटा, शाबाश। Bauji, to be something in our life, we can study, and we should go in our library. There are many books, and we can study from our textbooks also. And as is said that we should have done is two things I pointed out should be inculcated in our life. First is
To study. No. To be grateful to our parents. Second is to forgive everyone. If these two things are in our life, then we can study with concentration, otherwise not at all. Okay. Vande Mataram. Wish you all the best. Thank you so much, Bhauji. Our girls have listened to you very carefully and attentively, and I hope they will certainly follow whatever you have suggested to them. Now I would like to call Ananya of 6B to propose the vote of thanks for today's program. सुप्रभा। हमारे मार्गदर्शक परम सिद्ध भाऊजी, आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय तथा उपस्थित शिक्षक गण, आप सभी को मेरा सादर नमन। अपना अमूल्य समय देने के लिए आदरणीय भाऊजी, इस शिक्षा पथ कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए प्राचार्य महोदय तथा अच्छी बातें बताने के लिए अमृता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, आपके द्वारा बताई गई बातों को और विशेष रूप से दूसरों को क्षमा करने का गुण हम सभी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। बताई गई बातों को ध्यान से सुनने के लिए सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करती हूँ। आलोक भैया, विष्णु भैया तथा अशोक भैया को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी सुविधाओं के कारण हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो सका। अंत में मैं अनन्या कुशवाहा आप सभी का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।